कि ये कौन सी ऐसी दर्द है जो कमर के बीच में होती है और फिर ये आसानी से ठीक भी नहीं होती। जब मैं खास किस्म की हरकत करता हूँ दर्द बढ़ जाती है, अपोजिट करता हूँ तो मेरी ये दर्द कम हो जाती है। बाज़ औक़ात आपको ये लगेगा कि मुझे बुखार होना शुरू हो गया है, बाज़ औक़ात आपको ये लगेगा कि मेरा सोना मुश्किल हो गया है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने सारा कुछ कर लिया, हमने रेस्ट भी कर लिया, हमने दवाई भी खा ली, हमने दवाई लगा भी ली, इसके बावजूद कमर के बीच वाले हिस्से के दर्द को आराम नहीं आ रहा। ओजोन थेरेपी एक नहायत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जिनको मिड बैक पेन होती है। कमर के बीच वाले हिस्से में दर्द क्यों होती है? ये तो सुना था कि गर्दन के वाले हिस्से में दर्द होती है, ये भी सुना था कि कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द होती है, जो कि बाज़ औक़ात दोनों टांगों में चली जाती है, जिसको शियाटिका कहते हैं। लेकिन कमर के बीच में दर्द क्यों होती है, यही हमारा आज का मौजू है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फेज़ 5 डिफेंस में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि लोग आते हैं, किसी की गर्दन में दर्द होती है, गर्दन के नीचे वाले पट्टों में दर्द होती है। बाज़ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कमर में दर्द होती है और वो दोनों टांगों में या किसी एक टांग में रेडिएट कर सकती है, जिसको कि हम शियाटिका कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कमर के बीच वाले हिस्से में दर्द होती है। अब सोचने की बात यह है कि ये कौन सी ऐसी दर्द है जो कमर के बीच में होती है और फिर ये आसानी से ठीक भी नहीं होती। इस चीज़ को हम मिड बैक या मिड बैक पेन कहते हैं। आज हम देखेंगे कि मिड बैक पेन की वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मिड बैक पेन की अलामात क्या होंगी। अगर आपको मिड बैक में यानी कमर के बीच वाले हिस्से में या थोरेसिक स्पाइन में अगर दर्द हो रही हो, अगर खिंचाव महसूस हो रहा हो, मेरी कमर के बीच वाले हिस्से के पट्टे खिंचना शुरू हो गए हैं, उनमें दबाव होना शुरू हो गया है और ख़ास तौर पे मूवमेंट के दौरान, अपने पोस्चर के दौरान, किसी भी किस्म की हरकत के दौरान आपको ये महसूस हो कि जब मैं ख़ास किस्म की हरकत करता हूँ या करती हूँ तो ये दर्द बढ़ जाती है और अगर मैं उसको अपोजिट करता हूँ तो मेरी ये दर्द कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मिड बैक पेन का शिकार हो रहे हैं। बाज़ औक़ात इस जगह पे चूंटियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, बाज़ औक़ात आपको ये लगेगा कि मुझे बुखार होना शुरू हो गया है, बाज़ औक़ात आपको ये लगेगा कि मेरा सोना मुश्किल हो गया है और बाज़ औक़ात आपको ये लगेगा कि मेरा चलना फिरना, सो के उठना, बैठना, वॉशरूम जाना, बल्कि ज़िंदगी के बहुत से काम इसी मिड बैक पेन ने नामुमकिन या मुश्किल बना दिए। अब देखते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है। सबसे जो कॉमन वजह है वो तो चोट लगना है। अगर किसी की इंजरी हो गई है, कोई चोट लग गई है, कोई झटका लग गया है, कोई वज़न उठा लिया है, उससे भी दर्द हो सकती है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसकी दूसरी वजह स्ट्रेस या एंग्जाइटी में भी बाज़ लोगों को कमर के बीच वाले हिस्से में दर्द शुरू हो जाती है। फिर अगर किसी वजह से यहाँ पे सोजिश हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी मोरे के अंदर या दो मोरे के दरमियान जो डिस्क है उसमें अगर सोजिश हो जाए, जिसको हम डिस्काइटिस कहते हैं, उससे भी मिड बैक पेन हो सकती है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये हुआ कि एज के साथ बाज़ औक़ात हड्डियों के किनारे निकल आते हैं, हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, मोरों का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, उसके कोने निकल आते हैं जो कि दर्द कर सकते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। फिर बाज़ औक़ात रीढ़ की जो हड्डी होती है वो अपनी अलाइनमेंट में नहीं रहती, उसका स्कोलियोसिस हो जाता है, उसका एंगल चेंज हो जाता है, वो एक साइड को या दूसरी साइड को झुक जाती है, जिससे तमाम इर्द गिर्द के मसल्स पे स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे मिड बैक पेन शुरू हो जाएगी। सो स्कोलियोसिस या मोरों की मेल अलाइनमेंट की वजह से भी दर्द हो सकती है। और आखिर में सबसे अहम और सबसे ज़रूरी और सबसे कॉमन वजह वो है डिस्क हर्निएशन। यानी बाज़ औक़ात जो दो मोरों के दरमियान अल्लाह ने डिस्क बनाई है, जिसका कुछ हिस्सा सेंटर में जैली है और उसके इर्द गिर्द कवरिंग है, बाज़ औक़ात वो डिस्क किसी भी वजह से, झटका लगने से, वज़न उठाने से, स्लिप होने से
गिरने से या किसी भी वजह से वो डिस्क अगर अपनी जगह से थोड़ी सी भी स्लिप कर जाएगी, ख़ासतौर पे थोरेसिक डिस्क, मिड बैक की डिस्क, उससे क्या होगा कि नसें दबनी शुरू हो जाएंगी। जब नसें दबनी शुरू हो जाएंगी तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगी। जब पेन होगी तो वो एक साइड पे भी जा सकती है, यानी रेडिएट भी कर सकती है, वहीं पे भी रह सकती है, यानी डल एक रह सकती है, या ये ऊपर या ये नीचे किसी भी जगह पर ट्रैवल कर सकती है। सो सबसे कॉमन वजह जो मैंने सबसे आखिर में बताई वो स्लिप डिस्क है। सो स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन भी पेन कर सकती है। अब हम देखेंगे इसकी तशखीस कैसे की जाती है। सबसे पहले तो हम इसका फिजिकल मुआयना करते हैं। हमें मरीज़ को चेक करने से अंदाज़ा हो जाता है कि उसका कौन सा हिस्सा टेंडर है, वो कौन सा मोर है जो सबसे ज़्यादा दर्द कर रहा है। बाज़ औक़ात उसके हमें उसके नीचे पस महसूस हो जाती है। हमें यह भी पता चल जाता है कि ये वो अलामात हैं, ये वो मोरे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे प्रेस करने से, मूवमेंट करने से, पेशेंट को बेंड करने से या एक्सटेंड करने से दर्द बढ़ जाएगी। सो हमें दर्द पिन पॉइंट हो सकती है किस जगह पे पेन हो रही है। फिर हम उसको कुछ ब्लड टेस्ट के साथ वेरीफाई करा सकते हैं। मसलन अगर इन्फेक्शन है तो वो ब्लड में आ जाएगी, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो वो ब्लड में आ जाएगा, और भी बहुत सारे टेस्ट किए जा सकते हैं। फिर हम सीटी स्कैन कर सकते हैं जिसमें हमें एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि मोरों का साइज़ क्या है, मोरा कोलैप्स तो नहीं होगा, मोरा गिर तो नहीं गया, अलाइनमेंट ख़राब तो नहीं होगी, आगे पीछे तो नहीं हो गया। ये हमें सीटी में बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। और आखिर में अगर ज़रूरत पड़े तो एमआरआई किया जा सकता है। एमआरआई में हमें डिस्क का पता चलेगा, एक है, दो है या तीन अपनी जगह से डिस्क खिली हुई हैं, मोरे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्क के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स होते हैं, अगर इसमें भी किसी में कोई मसला होगा तो फ़ौरन एमआरआई इसको पकड़ सकता है, ताकि आपको ये पता चले कि मिड बैक पेन की वजूहात क्या हो सकती हैं। वो या वो डिस्क है या मोर है या इर्द गिर्द पाए जाने वाले मसल्स हैं। अगर आप डायग्नोज कर लेंगे तो उनको ट्रीट करना आसान हो जाएगा। सो डायग्नोसिस के लिए एक्सरे, कुछ ब्लड के टेस्ट, सीटी स्कैन और अगर ज़रूरत हो तो एमआरआई बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो रेस्ट करें, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद अगर आप ठंडी टकोर करें, बर्फ़ लें, उसको शॉपर में डालें, उसके अंदर कपड़ा लपेटें और उसको मिड बैक पे थोड़ी देर के लिए दिन में 3 से 4 मरतबा 5 मिनट के लिए रख दें। उससे अगर कोई स्पैज़म होगा, खिंचाव होगा तो वो दर्द भी बेहतर करेगा, स्पैज़म और खिंचाव भी बेहतर करेगी। आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, मतलब 5 मिनट आपने ठंडा मसाज किया है, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए नीम गर्म उसके ऊपर कुछ चीज़ रख दें। हमेशा इस मिड बैक पेन के साथ अगर आप नहाएं तो कोशिश करें कि आप नीम गर्म पानी के साथ नहाएं। बाज़ औक़ात ठंडा पानी खिंचाव में इजाफा या स्पैज़म में इजाफा कर देता है, जिससे दर्द बजाय कम होने के दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगी। लिहाजा छोटी जिन चीज़ों का ध्यान रखें तो घर के अंदर रह के आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना पड़ेगा। फिर आप दवाइयाँ खा सकते हैं जो घर में अवेलेबल है। घर में हर घर में कोई ना कोई पेन किलर पड़ी होती है। अगर आप पेन किलर खा लें और ख़ास तौर पर पेन किलर लगा लें, इससे आपकी दर्द बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने सारा कुछ कर लिया, हमने रेस्ट भी कर लिया, हमने दवाई भी खा ली, हमने दवाई लगा भी ली। इसके बावजूद हमारी मिड बैक या कमर के बीच वाले हिस्से के दर्द को आराम नहीं आ रहा। हम उसका मुआयना करेंगे, हम उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम ये देखेंगे कि दर्द में खिंचाव की या स्पैज़म की वजह क्या हो सकती है, और उसके बाद हम उसकी ओजोन थेरेपी करेंगे। अगला सवाल, ओजोन थेरेपी क्या है? ये मैं अपनी पहले भी बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। ये बेसिकली ऑक्सीजन है जिसको हम स्पेशलाइज्ड जनरेटर से तैयार करते हैं, और इसका सोर्स हमारे जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है सिलेंडर्स में, उससे ये जनरेटर के ज़रिए ओजोन बनती है। ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। इसको जैसे ही आप इसको निकालेंगे आपको विदिन मिनट्स इसको लगाना पड़ेगा। अगला सवाल, ये ओजोन करती क्या है? हमने पहले करना है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके ये देखना है कि जो दर्द है कमर के बीच वाले हिस्से में, ये कहाँ से आ रही है, क्या ये मोरे से है या किसी मसल से है। और मसल के अंदर कोई पेन होगी तो हमें ये पता चल जाएगा, उसके अंदर एक ट्रिगर पॉइंट होता है। अब ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? ट्रिगर पॉइंट एक वो जगह है जहाँ से दर्द जनरेट होती है, उसको हम अल्ट्रासाउंड के जरिए डायग्नोज कर सकते हैं। और उसके ऊपर इंसुलिन वाली नीडल से, जो इतनी सी नीडल होती है 27 गेज की, उस जगह के ऊपर हम अगर ओजोन लगाएंगे तो उससे वो सोजिश भी ठीक हो जाएगी और उससे इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगी और उसकी मूवमेंट भी बेहतर हो जाएगी, और ये एज ए पेन किलर भी काम करेगी। सो अगर दर्द का इलाज चाहिए
तो बहुत सारी चीज़ों के अलावा, दवाइयों के अलावा, रेस्ट के अलावा जो हमारे पास एक जदीद तरीन तरीका इलाज मौजूद है, उसको ओजोन थेरेपी कहते हैं। ये इस सेंस में सेफ़ है कि ये हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं, यानी पहले हम उस जगह का अल्ट्रासाउंड करेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस जगह के नीचे ब्लड वेसल या खून की नालियाँ कितनी हैं, नसें कितनी हैं, हमारी नर्व कहाँ पर जाएगी, और फिर हम उसको ट्रीट करेंगे। सो ओजोन थेरेपी एक नहायत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जिनको मिड बैक पेन होती है, और फिर जिन लोगों की डिस्क स्लिप कर गई है उसके लिए ओजोन से बेहतर कोई इलाज नहीं है। जो हम डिस्क के अंदर ओजोन लगाते हैं जिससे वो थोड़ी सी श्रिंक होगी, नसों पे प्रेशर कम होगा, कमर बंदे की सीधी हो जाएगी, दर्द बेहतर हो जाएगी, और वो खुशी खुशी अपने काम पे वापस जा सकेंगे। सो आज की वीडियो में हमने ये बताया कि मिड बैक पेन होती क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती है, इसकी तशख़ीस कैसे होती है, और हम इसका इलाज कैसे करते हैं। अगर हम ये थोड़ी सी कोशिश करते रहें तो हम ना सिर्फ इस तकलीफ़ से बच सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी के दिन बग़ैर दर्द के बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।